नौ रूपों की अनुपम झांकी। मैं माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस मेरी ही पूजा और उपासना की जाती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण मेरा नाम शैलपुत्री पड़ा। मेरा स्वरूप बेहद शांत और सरल है। मैं सौभाग्य की देवी हूँ। मेरी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। मैं माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी हूँ। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मेरा यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। मेरी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। मेरा यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। चंद्रकोपास्त्रकेलुता प्रसादं तन्ते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। घंटे के आकार का अर्धचंद्र मस्तक पे धारण की हुई मैं माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हूँ। त्रिदेव ने मुझे अनेक शस्त्र भेंट स्वरूप दिए। अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित मैं दुष्टों का संहार करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। मेरी आराधना से वीरता और निर्भयता के साथ साधक में सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। मैं संसार में न्याय एवं अनुशासन स्थापित करती हूँ। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की अधिष्ठात्री देवी मैं माँ कुष्मांडा हूँ। असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। अपनी मंद हल्की हड्डी के द्वारा ब्रह्मांड को निर्माण करने के कारण मुझे कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। मैं ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हूँ और पूरे विश्व की रक्षा करती हूँ। मेरी उपासना से सभी भक्त निरोगी व दुखों से मुक्त होते हैं। दीर्घायु, यशस्वी और बलशाली होकर समृद्ध जीवन यापन करते हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाली मैं स्कंद माता। नवरात्रि के पंचम दिन मेरी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मेरी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। मेरा नाम स्कंद से आया है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय मेरे पुत्र का एक वैकल्पिक नाम है। मेरे विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में मेरी गोद में विराजित है। मेरी आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती है, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके तेज का अंश देकर मुझे महिषासुर के विनाश के लिए उत्पन्न किया गया। महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए मैं कात्यायनी भी कहलाई। भगवान कृष्ण को वर स्वरूप पाने के लिए गोपियों ने मेरी उपासना की थी। मेरी आराधना से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सफेद रंग, चंपा, कमल, पीले रंग के फूल मुझे अधिक प्रिय है। मेरा प्रिय भोग जायफल और शहद से बना पान है। शुंभ, निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वध शामिल हो गया। इस वध से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। मैं कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हूँ एवं यज्ञवादुओं को भी दूर करने वाली देवी हूँ। मुझे उपासक को अग्निमय, जलमय, जंतुमय, शत्रुमय, रात्रमय आदि कभी नहीं होते। मुझे पूजा के समय 108 गुड़हल फूलों से बनी माला अर्पित करें। कठोर तपस्या के फल स्वरूप मैं
यानी पार्वती को भगवान शिव की अर्धांगिनी का मान मिला। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मेरा स्वीकार किया और गंगा जल से मेरा अभिषेक किया। इस देवी अभिषेक से मैं विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर रंग की हो गई तथा तभी से मैं महागौरी के नाम से जानी जाती हूँ। मेरे श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण उज्जवल और निष्पक्ष स्वरूप के प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का नवम स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ अलौकिक शक्ति, क्षमता की माता, सभी प्रकार की लौकिक और परलौकिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ सिद्धिदात्री का निवास है मुझ में, मुझ में, मुझ में, मुझ में। हाँ, हम सभी और यहाँ विद्यमान हर एक नारी में माँ विराजित है। बस आवश्यकता है तो उसे जागरूक कर अपनी रक्षा करने की। आवश्यकता है हर नारी स्वयं में माँ दुर्गा, माँ काली का संचार करके नवजागृति से नव चैतन्य का संचार करके स्वयं को सुरक्षित रखे। क्योंकि द्वापर में द्रौपदी की रक्षा करने वाले कृष्ण अब अवतार नहीं लेते। हे गिरिनंदिनी विश्व की स्वामिनी नंदी प्रणतव शरण